नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। हम भी बख़ैर आफ़ियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश, अपनी ख़ुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर आपसे वादा किया था कि कल मैं जाऊंगा कंपनी की तरफ तो आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं अभी आया हुआ हूँ, ऑफ़िस के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बाद एक छोटा सा वीडियो अपलोड करके दिखा देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो बात करनी है वो हमें अपना जो मैटर है और अपना जो टॉपिक है सलमा और सितारा को, उसके ऊपर से बात करनी है कि जिस तरीके से जाहिद खान ने एक ड्रामा क्रिएट करने के बाद फिर जो है इस कंट्रोवर्सी को नए सिरे से शुरू किया है, यानी ABCD से वापस शुरू हुआ है। जैसे कि प्रोफेसर आज़म ने, जाहिद खान ने जिन चीज़ों को कल अपने वीडियो के अंदर बताया, तो उसका पूरा दलील के साथ जवाब देने की प्रोफेसर ने जो है ना वो कोशिश की है। और जाहिद खान ने जिस तरीके से कहा था कि सलमा यासीन ने अपनी कंट्रोवर्सी को चलाने के लिए नादान लोगों को इस्तेमाल किया, नैना को इस्तेमाल किया, शाहरुख को इस्तेमाल किया और प्रोफेसर को इस्तेमाल किया और इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया सितारा यासीन को डिफेम करने के लिए और सितारा यासीन को बदनाम करने के लिए। तो उधर प्रोफेसर आज़म ने कुछ उसका अलग जवाब दिया है, अजीब जवाब दिया है। वो ये है कि नैना को और शाहरुख को इस्तेमाल करने वाले लोग सलमा नहीं है और सलमा के सपोर्टर नहीं है, बल्कि सितारा और सितारा के सपोर्टर्स है कि उन्होंने नैना को प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से नैना ने ये स्टेटमेंट दिया। और जाहिद खान ने जो नैना की बात हमको बताई, नैना का जो हमें वॉइस सुनाया, तो नैना उसमें ऐसा कह रही है कि मैंने ये जो सितारा के ऊपर ब्लेम लगाया था कि सितारा जो है ना वो करोन होटल के अंदर जो इनसे मिलने, असगर से मिलने गई हुई थी, शाहरुख छोड़ने के लिए गया हुआ था, तो हमने जो है ना वो सितारा और असगर को तो देखा नहीं है, तो फिर आपने ऐसी बात क्यों की? ज़ाहिर सी बात है। तो वो कहती है कि सलमा खाला को हमने बहुत ज़्यादा देखा कि वो रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो उसके रोने की वजह से हमने जो स्टेटमेंट उसको दे दिया था। तो भाई अगर कोई आपके सामने रोएगा, कोई आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, तो आप किसी के बारे में भी कोई स्टोरी बना के दे देंगे कि हमने जो है इस तरीके से फलाने फलाने को देखा था। यानी आपको प्रेशराइज किया गया, उसकी वजह से अपने एक स्टोरी दे दी। जैसे प्रोफेसर आज़म कह रहा है कि उसको प्रेशराइज किया गया था कि सितारा की अम्मा ने जो है ना वो सारा जो है ना वो इसका इल्ज़ाम नैना पर लगाया कि नैना ने ही जो है ना सलमा के दिमाग को ख़राब किया है, और पूरा मतलब कि नैना के ऊपर आ गया। उसकी अम्मी ने इस तरीके से कहा और सितारा के सपोर्टर्स को प्रेशराइज किया, तो उसकी वजह से जो नैना ने एक स्टेटमेंट बनाया और नैना ने एक जो है ना इस तरीके से बात बनाई और कह दी कि हाँ मैं सितारा के घर पे रहती थी और शाहरुख उसको छोड़ने के लिए जाया करता था, वगैरह वगैरह बात। यानी नैना को प्रेशराइज किया जाए या नैना को कोई रोकर बात कहे, तो नैना इस तरीके से किसी के बारे में भी कोई कहानी बना देगी, कोई स्टोरी बना देगी। और इतना बड़ा जो है ना बबल उसी वजह से हुआ जब उसने ऐसा कहा कि हमने देखा सितारा को छोड़ने के लिए शाहरुख जाया करता था। तो ये कैसी बात है? तो कसूरवार तो सितारा के सपोर्टर पहले से कहता है कि नैना ही है, और नैना ने ही जो है ना इसको क्योर किया है, इस पूरे इल्ज़ाम को और पूरी कंट्रोवर्सी को। और उसके पास कोई जवाब नहीं है, बस सलमा खाला रो रही थी इसलिए मैंने स्टोरी बना दी थी। तो ये कैसी बात हुई? तो ये जो स्टोरी जिसको हम 4-5 महीने से मतलब कि कवर कर रहे हैं और जो है ना यहाँ तक पहुँचा था, अब जाहिद खान के ड्रामे की वजह से वापस स्टोरी जो है ना वो ऐसे स्टार्ट हो गई है कि किस तरीके से मतलब कि सलमा ने इल्ज़ाम लगाया और किस तरीके से उसके बाद जो है ना वजूहात पैदा हुई सलमा के शक को मजबूत करने के लिए, और अब वापस सामने वाले जो है ना वो उसका दलील के साथ जो है जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब ए से वापस शुरू हो चुकी है। तो ये स्टोरी ख़त्म की तरफ जाती है तो वापस इसको जो है ना नए सिरे से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये असल में ऐसा है कि कोई भी इंसान इसको, कोई भी इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए से सबकी रोज़ी रोटी चल रही है, सबके व्यूज़ मिल रहे हैं, सबको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और सबका कामकाज अच्छा चल रहा है। कोई भी अपने कंटेंट पर काम करना चाहता है तो उस पर उसको व्यूज़ नहीं मिलते हैं, सितारा के नाम पर सबको रोज़ी रोटी मिल रही, इसलिए कोई भी इसको ख़त्म करना नहीं चाह रहा है। ख़त्म करना कोई नहीं चाह रहा है, वो सही बात है। लेकिन बात यह है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो आप अपने एक ज़िम्मेदारी समझकर बात कीजिए। आप किसी को गालम गलौच मत कीजिए और
आप किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम मत लगाइए। आपके सामने जो सामने चीज़ें आती है तो उसको देखकर, उसको समझकर और उसके ज़रिए से किसी का नुकसान नहीं हो, तो उस तरीके से काम कीजिए आप। और जिस तरीके से इसमें कि इस कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, जैसे कि मरियम फ़हद है कि उसको वहाँ सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होना पड़ा है, और जिस तरीके से उसकी भी एक अलग कहानी है कि किस तरीके से उसके साथ ज़्यादती हुई और किसकी जानिब से ज़्यादती हुई। उसने जो हमें जो है गोल गोल जो है ना बातों बता दी है कि किसकी जानिब से ज़्यादती हुई और किसने जो है ना उसको परेशान किया है। लेकिन खैर, तो इस हद तक किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। आप बात कीजिए, आप अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आपको जो समझ में बात आती है वो आप कीजिए। रिएक्शन देना आप दे सकते हैं, आपको इजाज़त है, आपको जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत बोलिए कि किसी का दिल दुखे। आप किसी को गाली मत दीजिए, किसी की माँ को गाली मत दीजिए, किसी के बच्चों पर आप जो है ना बात मत कीजिए। तो इस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ना वो कोई भी नहीं चाहता है कि ख़त्म हो जाए, वरना इसको ख़त्म करना बहुत आसान काम है कि दोनों जानिब से सपोर्टर्स में जो हेड लिस्ट के अंदर सपोर्टर है 4-4 5-5 है, अगर वो एक पैनल पर बैठ जाए, और बैठ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दोनों एक पैनल पर बैठ जाए और बैठकर जो है ना बातचीत कर ले कि अब के बाद जो है ना इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करना है, क्योंकि वही लोग हैं जो चीज़ों को लेकर आते हैं। हम तो छोटे रिएक्शनिस्ट हैं, उनकी वो हम वीडियोस को सुनते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर से हम रिएक्शन देते हैं। तो ये टॉप लिस्ट के जो सपोर्टर्स हैं, अगर वो बैठ जाए एक पैनल के ऊपर और अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, 50,000 सब्सक्राइबर रखने वाले, 65,000 सब्सक्राइबर रखने वाले, 35,000 40,000 सब्सक्राइबर रखने वाले, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उनका कंटेंट भी जब वो डालते हैं तो 3,000 4,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, और जब इस कंट्रोवर्सी के ऊपर से कोई बात करते हैं तो उनके व्यूज़ भी 15,000 20,000 आ जाते हैं। तो वो जो है ना, जो टॉप लिस्ट के जो रिएक्शनिस्ट है, यूट्यूबर है और सपोर्टर्स है, वो इसको ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, और वो किसी न किसी तरीके से इस कंट्रोवर्सी को जब ख़त्म होने का नाम लेती है और थोड़ी मान पड़ती है तो फ़ौरन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लेकर आ जाते हैं, कोई ऐसा टर्न ले लेता है जिसकी वजह से वापस से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अब आखिर के अंदर ख़त्म होने जा रही थी तो जाहिद खान ने ड्रामा किया और फिर जो है ना वो मुखालिफ हुआ, और उसके बाद फिर आकर जो कहने लगा कि भाई हमने इस तरीके से एक चाल चली थी, एक प्लान किया था उनके पास से कुछ चीज़ों को लेने के लिए। तो आप क्या चीज़ें लेकर आए? आपने बताया कि मैंने नैना से बात की, भाई आपने क्या देखा था? तो किसी ने भी, नैना ने भी और शाहरुख ने भी पहले कभी नहीं कहा कि हमने सितारा और असगर को देखा है। हाँ, उन्होंने कहा कि शाहरुख जो है वो सितारा को वहाँ पे छोड़ने के लिए जाया करता था सब्सक्राइबर को मिलने के नाम के ऊपर, और मैं घर में बच्चों को जो है संभालती थी। उसने पहले से ऐसा ही कहा था। तो आप वहाँ पर जाकर क्या उखाड़ कर लाए और क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की? तो ये ख़त्म हो रही थी। वापस जो है ना ड्रामा करने के बाद आपने ए से इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया है। अब यहाँ से जो है, अब उन्होंने कहा, प्रोफेसर ने कहा कि अब आप जो बात कर रहे हैं उसका आप सबूत लेकर आओ और आप जो है ना दलील लेकर आओ, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो मतलब कि वापस जो स्टार्ट हुआ है और वापस जो है ना इसको जो है ना रिस्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं कि कहाँ तक बातें जाती हैं। तो ये असल में जो रिएक्शनिस्ट है, बड़े चैनल हो छोटे चैनल हो, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना नहीं चाह रहे। लेकिन जब कंट्रोवर्सी को आप ख़त्म करना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं है, आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन यह है कि गालम गलौज से अवॉइड कीजिए, किसी के बाल बच्चों पर बात करने से अवॉइड कीजिए, किसी के माँ बाप के ऊपर बात करने से अवॉइड कीजिए, किसी के मरहूमिन के ऊपर बात करने से अवॉइड कीजिए। इस तरीके से साफ शफाफ कंट्रोवर्सी को जारी रखें। तो ये कुछ बातें थी कि सामने की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी फैमिली के, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़क़त वस्सलाम।